मुझे आज कोई दिन में कहा, सर ने कहा डरा हुआ वोटर जो है, जो नहीं निकलता था वो निकला है। तो दिन में एक सीनियर जर्नलिस्ट मुख्य प्रोग्राम में कह रहे थे कि भाई पहले जो आपने बताया 82% 84% भी वोट होता था, तो हम कैसे कह सकते हैं कि लोग डर के वोट नहीं करते थे। मान लीजिए उसमें कुछ SIR से पहले का वोट है, कुछ एक परसेंटेज उसमें से डाउन कर दीजिए, 80% मान लीजिए, 78% जेन्युइन वोट मान लीजिए, तो भी अच्छी परसेंटेज है वोटिंग की। तो क्या मतलब फिर उनका कहना था ये ओवर हाइप्ड है ये पहलू कि बहुत डर है, बहुत डर है, और ये परसेंटेज क्या नहीं नहीं नहीं, जैसे ये वोट क्या नहीं है, मतलब इस 90% को किन कारणों से आप नहीं जोड़े। पहली बात, इस बार बंगाल में वो कहते हैं छापा वोट, जो पार्टियां छाप लेती हैं, रूलिंग पार्टी, ये CPM के समय से साइंटिफिक रिगिंग से क्रूड रिगिंग जो शिफ्ट हुआ, तो छापा वोट इस बार कम होगा, ऐसी उम्मीद है। क्योंकि हमने देखा है कि छापा वोट इनकम्बेंट का ही होता है। छापा वोट हमेशा, चूंकि बंगाल में अपोजिशन को तो आप उठने ही नहीं देते हैं। 77 में CPM आई, कांग्रेस आज तक नहीं उठी। 11 में ममता आई, CPM को खत्म कर दिया। तो अपोजिशन के लिए फेयर प्ले नहीं होता है, तो छापा वोट उनका होता है। और इसमें होता क्या है, वो जो बोगस वोट कहते हैं, जो डेड वोटर हैं, शिफ्टेड वोटर हैं, उन वोटर्स को रूलिंग पार्टी अपने फेवर में छाप लेती है। तो पहली बात तो ये कि SIR के कारण ये छापा वोट इस बार कम होगा, बिल्कुल नहीं होगा कहना मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि निश्चित तौर पे SIR ने जो कॉमन डिनोमिनेटर डाउन किया है, बिहार में भी 9% वोट बढ़ा था, वो एक कारण है। लेकिन निश्चित तौर पे इस बार अगर आप देखें, जिस तरह की मोबिलाइजेशन थी बीजेपी के पक्ष में, पब्लिक की खुद की मोबिलाइजेशन थी जो उनके अपने सपोर्ट बेस थे, TMC का भी मुस्लिम वर्ग का अपना मोबिलाइजेशन था, दोनों तरफ मुर्शिदाबाद और झारग्राम दोनों में देखे हाईएस्ट आपका वोटर टर्नआउट। तो इसका मतलब दोनों पार्टी के सपोर्ट बेस खुल के वोट कर रहे हैं। और जो भी नतीजा हो, जैसे भी इसको दिया जाए, एक बात तय है, बीजेपी की सांगठनिक क्षमता कम होने के बावजूद अगर झारग्राम, जंगल महल जैसे एरिया में भी 90% की तरफ जा रहा है, जो आमतौर पे मुर्शिदाबाद, मालदा में होता था, ये निश्चित तौर पे दिखाता है कि लोगों ने अपने अपने पार्टी को खुल के वोट दिया है। SIR के कारण हुआ, और छापा वोट निश्चित तौर पे कम होगा। क्योंकि आज हमारी बात हो रही थी, बांकुरा के गांव में लोग बता रहे थे कि जब हमने वोट डाला, एक भी स्टेट पुलिस नहीं था, सारे के सारे सेंट्रल फोर्सेस थे। और ये पॉजिटिव तरीके से लिया जा रहा था कि आपको डर कम है, क्योंकि बाकी जगह पुलिस बायस्ड होती है, बंगाल में पुलिस पार्टी की कैडर होती है, वो बायस नहीं होती। एक चीज जोड़ दें इसमें कि ये जो कहा जाता है ना कि ये ओवर हाइप्ड है, कि डर है, इसको अगर आप बंगाल गए नहीं हैं, वहां देखा नहीं, तो नहीं समझ सकते। हम आपके घर पर आए और कहें कि इस पार्टी को वोट नहीं दिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो आप वोट तो देने जाएंगे, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे, बिल्कुल, लेकिन आपका वोट डर का वोट है। आपने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वोट दिया, न कि इसलिए कि हम किसको चुनना चाहते हैं। तो ये ओवर हाइप नहीं है, ठीक है, कि वोटर बोलने को तैयार ना हो। हम लोग पूरे देश में देखते हैं, जहां भी, जिस राज्य में भी चुनाव हो, आप वोटर से बात करने जाइए तो बहस करता है, आपकी बात का विरोध करेगा, काटेगा, किसी के समर्थन में बोलेगा, किसी के विरोध में बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, कहेगा कि अभी स्पष्ट नहीं है कौन जीत रहा है, लेकिन बोलता जरूर है। पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जहां वोटर बोलने को तैयार नहीं है, अपनी पसंद बताने को तैयार नहीं है। तो ये डर नहीं तो और क्या है। ये जो बता रहे हैं कि अगर बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में भी 90% प्लस पोलिंग हुई है, दैट मींस परिवर्तन चाहने वाला वोटर भी निकला उतनी तादाद, निश्चित तौर पे निकला। और निकलने का सबसे बड़ा कारण ये है, देखिए वहां पे डर एक फैक्टर है। ये नहीं है कि आप वोट नहीं देना चाहते हैं, आपको लगता है कि मान लो हम जिसको वोट देना चाहते हैं वो पार्टी ना आके दूसरी पार्टी आ गई, तो उसके बाद जो हमारा होगा, क्योंकि TMC को ये नहीं कहना है कि तुम वोट मत करो, वो सिंपली ये कहेगी ये केंद्रीय रिजर्व, केंद्रीय वाहिनी और बाकी फोर्सेस चली जाएंगी, तुम यहीं रहोगे। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज आया है, निश्चित तौर पे फियर इंडेक्स कम है। चलिए ठीक है, वैसे तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।